Hello children. Children, today I have taken a new lesson, our country India. Our country India. Okay. Look at this picture. Whose picture is this? Yes, this is a picture of India. This is the map of India. If I ask you a question, what is the name of your country? Our country name is India. अगर आप से पूछा जाता है आपका देश का क्या नाम है, तो आप क्या कहोगे? हमारा देश का नाम है भारत, इंडिया. ओके, तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज़ द 7th largest country in the world. It is divided into 28 states. Rahul lives in West Bengal, one of the states of India. His maternal grandparents stay in Punjab, another Indian state. Rahul went to Punjab with his mother during his vacation. Rahul saw that the clothes and food of the Punjabi people were different from those of the Bengalis. Also, most of the people in Punjab spoke Punjabi. In West Bengal, most people spoke Bengali. विश्व के 7th इंडिया का 7th सबसे बड़ा देश हमारा इंडिया है. इसको 28 स्टेट में विभाजन मतलब डिवाइडेड किया गया है. राहुल वेस्ट बंगाल में रहता है, जो भारत का एक राज्य है. उनका नाना नानी मतलब मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स पंजाब में रहते हैं, जो भारत के एक दूसरा राज्य है. राहुल छुट्टी में अपने मदर के साथ पंजाब चला गया. राहुल जाकर देखा कि पंजाब लोगों की खाद्य कपड़े बंगाली से बहुत अलग है. बहुत सारे लोग पंजाबी बोलते हैं. वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते हैं. ओके. गवर्नमेंट. आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15th August 1947. Today Indians have the right to choose their leaders to form the government. The government takes care of the welfare and safety of the people. It makes plans for the development of the country. Since India is a big country, it is not easy to run such a big country. That is why there are 2 levels of government: central government, state government. Central government. The government at the center governs the whole country. The central government is located in the capital city of India, New Delhi. The central government helps the state governments to run the states. State governments. The governments of a state governs or manage the state. हमारा देश 15th August 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाए. भारतीय को अधिकार है कि ये अपनी लीडर और सरकार खुद चुनते हैं. गवर्नमेंट लोगों की देखभाल, सुरक्षा और लोक वेलफेयर कल्याण देखती है. इस देश की विकास योजना बनाए जाते हैं. बाद में इंडिया एक बड़ा देश है. इतना बड़ा देश को चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार दो स्तर का है. एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट. ओके. सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि हमारा केंद्र सरकार पूरा देश को चलाते हैं. केंद्र सरकार देश के राजधानी न्यू दिल्ली में स्थिति है. केंद्र सरकार
राज्य चलाने के लिए सहायता करते हैं। ओके, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। ओके, राज्य सरकार राज्य को चलाते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? अब जाएंगे हम नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36, स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टेट्स ऑफ इंडिया। India is divided into 28 states. Each state has its own capital. All the ministers and senior government officers live in the state capital. People belonging to different states have different traditions. People of different states celebrate different festivals, have different food habits, and speak different languages. Still, there is unity amongst us because we all are Indians. We belong to same country. इंडिया को 28 राज्य में विभक्त किया गया है। हर राज्य की अपनी राजधानी होती है। सभी मिनिस्टर और मुख्य सरकारी अधिकारी राज्य की राजधानी में रहते हैं। लोग विभिन्न राज्य के होते हैं और उनकी विभिन्न धर्म के होते हैं। विभिन्न राज्य के लोग उनकी अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग खाद्य, अलग अलग भाषा बोलते हैं। सभी के मन में एक एकता भाव है कि हम इंडियंस, हम भारतीय हैं और एक देश में रहते हैं। ओके, यहाँ तक समझ गए? अब जाएंगे हम नेक्स्ट, स्टेट्स एंड कैपिटल्स। स्टेट्स एंड कैपिटल्स। आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आसाम का दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पनाजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलोर, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजवाल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, वेस्ट बंगाल कोलकाता। अब जाएंगे हम नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37। Did you know Rajasthan is the largest state in India? Goa is the smallest state. The 7 states of Northeast are called the Seven Sisters. They are Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. The state of Uttar Pradesh has the largest population. The state of Sikkim has the lowest population. Did you know? क्या आप जानते हैं कि राजस्थान देश सबसे बड़ा राज्य है, गोवा सबसे छोटा राज्य है, उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट की 7 राज्य को 7 बहन मतलब 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। ओके, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोग वाला राज्य है, मतलब लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य है। सिक्किम सबसे कम लोगों वाला राज्य है, मतलब सिक्किम सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन का राज्य है। ओके, अब जाएंगे हम नेक्स्ट, यूनियन टेरिटोरीज। Some places of our country are directly governed by the central government. These places are called union territories. There are 9 union territories in India.
यूनियन टेरिटोरीज मतलब केंद्र शासित अंचल। हमारे देश की कुछ जगह सीधा केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है, उन्हीं जगह को केंद्र शासित अंचल कहा जाता है, मतलब यूनियन टेरिटोरीज कहा जाता है। देश में 9 केंद्र शासित अंचल है, जो कि 9 यूनियन टेरिटोरीज है हमारा देश में, हमारा इंडिया में। ओके, तो यहाँ तक समझ गए। यूनियन टेरिटोरीज: अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, सिलवासा, दमन एंड दीव दमन, द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली इन दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर एस मतलब साउथ, जम्मू वेस्ट मतलब W। ओके, लद्दाख ले, लक्षद्वीप, कवारती, पुडुचेरी। अब जाएंगे हम नेक्स्ट पेज नंबर 38। डिड यू नो द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नेम्ड अंडमान एंड निकोबार इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटोरी इन इंडिया। द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नेम्ड Lakshadweep is the smallest union territory. Chandigarh is a union territory as well as the capital of the states Punjab and Haryana. अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित अंचल में से है, मतलब सबसे बड़ा यूनियन टेरिटोरी है भारत का। ओके, लक्षद्वीप सबसे छोटा है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित अंचल भी है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। ओके, यहाँ तक समझ गए। पॉइंट्स टू रिमेंबर्स: देयर आर 2 levels of government in India. The government at the center called the central government, which governs the whole country, and the state government which governs the states. There are 28 states and 9 union territories in India. Union territories are directly governed by the central government. The central government is located in the capital city of India, New Delhi. भारत में 2 तरह की सरकार है। केंद्र सरकार है जो पूरा देश चलाता है, और राज्य सरकार जो कि अपने राज्य को चलाता है। भारत में 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटोरीज है। यूनियन टेरिटोरी सीधा केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। केंद्र सरकार देश की राजधानी ही दिल्ली में है। तो चिल्ड्रेन, ये चैप्टर तुम लोग का कंप्लीट हो गया। आवर कंट्री इंडिया चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।